अगर जैसे आप कह रहे हैं 2 तरह का राहु खराब हो गया मान लेते हैं, ठीक करने के लिए क्या कोई उपाय करना हमें यही पड़ेगा? एस्ट्रोलॉजी आती है, यहीं पे तो एस्ट्रोलॉजी आती है। तो ये आप उपाय बताएं थोड़ा। पहली बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजर केवल कुंडली देख के ब्ला 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 बोल के चला जाए, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ठीक है। हर इंसान यूनिक है। बिल्कुल है। आप अपने सगे भाई से डिफरेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल। 2 जुड़वा बच्चे नेचर में अलग अलग होते हैं। किस इस तरह से कुदरत ने हर एक के अंदर जो नूर दिया है वो डिफरेंट है, यूनिक है। बिल्कुल सर। तो एक ही जन्म कुंडली वाले हजारों लोग हैं। सही बात। सभी का राहु सेम तरीके से काम नहीं करेगा। एक सेम कुंडली को दूसरे कुंडली से अलग कौन सा फैक्टर करता है कि कोई इंसान जो है किस वास्तु में रह रहा है, ओके, वो पिछले जन्मों के कौन से संचित कर्म लेके आया है, जी 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 जी, और उसके माता पिता की कुंडली उसके नक्षत्रों को कहाँ पे काट रही है। ये सारे फैक्टर मिलके एक इंसान को यूनिक बनाते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले इंसान की कुंडली देखेगा, उसके प्लस एंड माइनस देखेगा। अब उस इंसान से पूछेगा भी कि उसकी जीवन यात्रा अभी तक की कैसी रही, क्या चैलेंज आ रहे हैं। अब उससे एक तो उसके प्लैनेट्स उसके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी पता चलता है, बिल्कुल। और दूसरा पता चलता है कि ये इंसान जो है ये किस थॉट प्रोसेस का मालिक है। इसने अपने प्लैनेट्स को जो उसकी ओरिजिनल सेटिंग्स थी किस तरह से बिगाड़ दिया। ओके। एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपको ओरिजिनलिटी में वापस लाने का नाम है। आप मोबाइल यूज करते हैं, सभी मोबाइल यूज करते हैं आज की डेट में। मुझे एक बात बताइए कि क्या जैसा मोबाइल आपने शोरूम से लिया था वैसा ही यूज कर रहे हैं? आपने उसको कवर भी लगाया, आपने नई ऐप्स भी डाली, उसका वॉलपेपर भी चेंज किया, 20 और चीजें लगाई, अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर, सही बात है। तो वो मोबाइल आपका एक पर्सनल चीज बन गई। सो ही जन्म कुंडली है जो फैक्ट्री सेटिंग थी, हमने अपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से उनको चेंज किया। अब उनको चेंज किया तो वो हमें पीड़ा भी दे सकती है, हमें फायदा भी दे सकती है। हम अगर गलती से मोबाइल में मैलवेयर डाउनलोड कर लें, अब मोबाइल में क्या होगा, दिक्कत होगी। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं क्या सर कि जो हमारी कुंडली में जो भी जब हमारा जन्म होता है, जो ग्रह अपनी अपनी जगह पर हैं, और फिर जो हम काम करते हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कुछ बोल दे रहे हैं, उनसे भी हमारा ग्रह इफेक्ट हो रहे हैं? उन्हीं से इफेक्ट हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं सर? लोगों को पता ही नहीं है। आप पहली बात तो एक पक्का याद रखिएगा, भगवान खराब माल कभी नहीं बनाता। भगवान हमेशा हर एक को कंप्लीट बनाता है। कई इंसान दिव्यांग पैदा होते हैं, हम कहते हैं भगवान ने सही नहीं बनाया। भगवान ने एक स्क्रिप्ट लिख के भेजा है, किसी कर्म गति को नील करने के लिए ऐसा उनको बना के भेजा। किसी इंसान को किसी बहुत राजा के घर में पैदा कर दिया, वो भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तो भगवान के किसी भी क्रिएशन पे शक नहीं करना है। अब वो इंसान इस जीवन यात्रा में जो इंटेलिजेंस उसके पास है, जो उसके पास फ्री विल है, उससे जो चीजें सही या गलत करता है ना, उससे उसके ग्रह बिगड़ते या अच्छे होते हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सपोज करिए आप प्लैनेट्स की बात करें, आपने राहु से बात शुरू की थी ना जी। बाकी प्लैनेट्स पे मैं लेके जाता हूँ, केवल राहु से लेके। अब एक इंसान जो है सुबह कभी भी उठता है, रात को कभी भी सोता है, दिन में कभी कोई उसका असाइंड काम समय पे पूरा नहीं करता है। हाँ। तो इसका मतलब हम सरल भाषा में कह सकते हैं वो अनुशासित नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है। जो डिसिप्लिन नहीं है उसका सूरज खराब होगा, चाहे बर्थ चार्ट में मेष राशि का उच्च सूरज बैठा हो। अब उसको उच्च सूर्य के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो एस्ट्रोलॉजर को जाके चार्ट दिखाएगा, मेरा तो सूर्य उच्च का है, मेरी हर जगह पे बेइज्जती को हो रही है। वो बेइज्जती इसलिए हो रही है क्योंकि सूर्य की एनर्जी उसने बिगाड़ दी। अच्छा। वो डिसिप्लिन नहीं है, तो सूर्य अब उल्टा असर देके उसकी ब्रांडिंग को, उसके गुडविल को खराब करेगा। अब यही सूर्य उसके पिता को दिक्कत देगा। सूर्य पिता का कारक है। अच्छा। पिता को दिक्कत आई, पिता का तो राजयोग चल रहा था, पिता को भी नहीं पता चल रहा उसको दिक्कत कहां से आ रही है। उसको दिक्कत आ रही है क्योंकि उसका बेटा इनडिसिप्लिन्ड होके अपने सूर्य को खराब कर रहा है, और उसका जो एक रेजोनेंस है, उसका जो एक फ्रीक्वेंसी है, वो उसके पिता तक भी पहुंच रही है। तो इस तरह से प्लेनेट एक फैमिली में भी लोगों को इफेक्ट करते हैं किसी एक के हैबिट पैटर्न के थ्रू। अब चंद्रमा ये फुलफिलमेंट के कारक हैं, हेल्पफुलनेस के कारक हैं। तभी चंद्रमा को ममतामयी बोला गया है, माँ बोला गया है। माँ क्या होती है? अनकंडीशनल हेल्पर। तो अगर आपको जो पता है आप किसी से शेयर कर सकते हैं, आप नहीं करते हैं, रिवेंजफुल रहते हैं, कभी किसी की हेल्प नहीं करते, उल्टे हेल्प ले लेते हैं, 100% आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। अच्छा। अब कोई एस्केप नहीं है। चंद्रमा का अगला रिजल्ट होता है फ्री फ्लो ऑफ कैश। अब ऐसा इंसान जो हेल्पफुल नहीं है लोगों को, बहुत स्वार्थी है, हेल्प लेने का देने का नहीं, ऐसी सोच का मालिक है, उसको लिक्विडिटी का क्रंच आएगा ही आएगा। उसको इमोशनल सेटबैक्स लगेंगे,
वो डिप्रेशन एंजाइटी में भी जाएगा, वो थेरेपिस्ट के पास जाएगा और अपने मन का इलाज करवाएगा। इसको लिख के रख लीजिए। और इसका अगला असर उसकी माता जी की हेल्थ पे होगा। अब जाने अनजाने में किस तरह से हम प्लेनेट से डील कर रहे हैं और प्लेनेट्स हमारे साथ खेल रहे हैं। मैं तो अभी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग इतनी सी चीज़ बता रहा हूँ। हर प्लेनेट के ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। जी।